अकबर। आज हम मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है। मैक्सिमम अगर भारत के अंदर 30% मुसलमान हैं, उसके अंदर में 20% से ऊपर 25, 26, 27% आज मुसलमान के गले में तावीज, हाथों में तावीज, कमर में तावीज। एक सहाबी रसूल है, उनके हाथ के अंदर में एक कड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माहिया, अरे ये तावीज, ये कड़ा, ये छल्ला क्यों बांध के रखा है? उसने कहा, मिनल वाहिना, वाहिना नाम की एक बीमारी है, उसके लिए मैंने इसको पहन के रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको निकाल कर फेंक दे, फ़इन्नका ला तज़ीदका इल्ला वहनन, अगर तू इसको पहने रहेगा तेरी बीमारी में मजीद इजाफा होता चला जाएगा। फ़इन्नका लौ मुत्ता, और अगर तू मर गया, वही अलैका, और ये तावीज छल्ला अगर तेरे जिस्म पर रहा, मा अफलहता अबदा, तू कभी भी कामयाब ना होगा। अल्लाहु अकबर। मन तअल्लक़ तमीमा फ़क़द अशरक, जिसने तावीज या गंडा लटकाया उसने शिर्क किया। मेरे भाई, आज मुसलमानों की अक्सरियत तावीज बांध रही है, शिर्क में मुब्तला है। खास तौर पर हम मुसलमानों के यहाँ माँ बहनों बेटियों को तो ढेर सारा किलो के भाव से तावीज पहनाया हुआ है। गले में तावीज, बाजू में तावीज, कमर में तावीज, बच्चा पैदा हुआ तो उसके पैर में तावीज, बंदर का हड्डी, काला धागा, उस पर गिरह मार के पहना दिया। क्या होगा? हिफाजत होगी। आए दिन नौटंकी चल रही है। कोई औरत गुस्ल करने गई, गले से तावीज निकाल दिया, गुस्ल कर लिया, दांत पर दांत बैठ गया, परेशान है, बीमार है, झटका खा रही है। बोली साहब आए, कहा बहुत बड़ा जिन्नात इसके ऊपर में आ गया है, इसको तावीज पहनाना होगा। अल्लाहु अकबर। आज देखिए, एक मुसलमान घर बनाता है। अरे अपने यहाँ जो हम देखते हैं अपने घर खानदान में, वो बता रहे हैं। मैं उसी बरेलवी घराने से आया हूँ, देखता हूँ घर बना रहे हैं, मौलवी साहब को बुलाते हैं, मौलवी साहब घूमते हैं फिरते हैं, हाँ बहुत बड़े जिन्नात का बसेरा है, घर बांधना होगा, इतना सारा कांटी लाओ, उसके ऊपर क्या क्या पढ़ करके फूंकते हैं। घर के चार कोना में कांटी को गाड़ दिया जाता है, उसको वहां पर दफन कर दिया जाता है। घर बांधते हैं, कहते हैं इतना बड़ा बड़ा तावीज लिख के देते हैं। किस चीज से? जाफरान से तावीज लिखेंगे, मुर्गा के खून से लिखेंगे, फला फला चीज से लिखेंगे, इसको इधर लटका दो, उधर लटका दो। घर के अंदर से जिन्नात भाग जाएंगे। किसी लड़की की तबीयत खराब हो गई, कहा कि हाँ, मौलाना साहब को बुलाया, कहा कि दोपहर का वक्त था, वहां पर ये हैंड पंप लगा था, चापाकल लगा हुआ था, वहां पर जाकर ये पानी पीने गई, अपना रुपट्टा उतार करके एक फूल का दरख्त था, अमरूद का पेड़ था, उसके ऊपर में डाल दिया। जिन्नात जो था उस पर बैठा हुआ था, वो आशिक हो गया, इसके जिस्म पर आ गया। अब तो सर से पैर तक तावीज बांधनी होगी। बच्चा नहीं हो रहा, तावीज बांधनी होगी। तबीयत खराब है, तावीज बांधनी होगी, है कि नहीं? तावीज तावीज तावीज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दी, बिहार के अंदर में एक गांव है, एक बस्ती है बाजिदपुर, वैशाली जिला के अंदर। शौक हुआ कि अहले हदीस हुआ हूं तो जरा किसी अहले हदीस बस्ती को देखूं कि बस्तियां होती कैसे हैं। मैं गया, वहां बस्ती के बहुत सारे लोगों से मिला, मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों से मिला। एक चीज पर मेरी तवज्जो थी, एक चीज पर मेरी नजर थी। मैं जिस मुआशरे से आया था, मैं जिस माहौल से आया था, मैं जिस मसलक से आया था, मैं जिस बिरादरी से आया था, मैं जिस इमाम को मानने वाला था, उसके सारे मानने वाले पैदा होते ही आखिरी सांस तक बगैर तावीज के उनकी जिंदगी है ही नहीं। एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, घोटाला है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके ऊपर ना क्या बोलते हैं वो जो आजकल छापा मारते रहते हैं, ईडी क्या क्या, वो जो बड़े बड़े नेता लोगों के पास जाते हैं, इनकम टैक्स वाले, गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है। ये एक ऐसा धंधा है, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं करता, ना कोई कुछ कर सकता है। तावीज का धंधा चल रहा है, चल रहा है, अच्छी कमाई हो रही है। बड़ा वाला जिन्नात है 50,000 रुपया, छोटा वाला है 10,000 रुपया। मौलवी साहब, हमारे घर के अंदर में खैर नहीं है, बरकत नहीं है, बच्चे लोग के बीमार रहते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, परेशानी है। कहा ठीक है, आपके घर के अंदर में आएंगे। देखा हाँ, बड़े बड़े जिन्नातों का बसेरा है। बोले क्या करना होगा? बोले 40 दिन चिल्ला करेंगे। कितना खर्च आएगा? 1.5 लाख रुपया। एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, वो एक लोबान के अंदर में, उसके अंदर में कुछ धुआं वगैरह डाल के क्या क्या जला रहा है, क्या क्या पढ़ रहा है, 40 दिन लगा हुआ है, और घर वाले से पैसा लेकर चला जा रहा है। लोग दे रहे हैं कि हमारा घर जो है पाक हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। मैं घूमने गया, मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीसों की पूरी बस्ती में घूम गया। लोग एतराज करते हैं, कहते हैं अहले हदीस दाढ़ी मूंढता है, अहले हदीस टखने के नीचे कपड़ा लटकाता है, अहले हदीस बेनमाजी होता है। मैं उसको अहले हदीस क्यों कहूँ? मेरे भाई, वो उसकी बदअमली है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए तबलीग करते हैं, उसके लिए जुमा के खुतबे में तबलीग करते हैं। वादो मजलिस की नजी से, वादो मजलिस की वाज की मजलिसें कायम की जाती हैं, वादो नसीहत की जलसे कायम किए जाते हैं। लेकिन एक दाढ़ी मूंढने वाला भी अहले हदीस,
टखने के नीचे कपड़ा लटकाने वाला भी अहले हदीस है, गरचे वो अमल में कोता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका अकीदा दुरुस्त है। मैंने उस बस्ती के अंदर देखा, एक बच्चा, एक छोटी बच्ची, कोई मर्द ऐसा नहीं मिला जिसके गले में तावीज़ हो। आप इतने लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अहले हदीस है, मेरा ये अकीदा है, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ शायद आपके किसी के भी गले में कोई तावीज़ नहीं होगी। है नहीं है? आपके माँ बहनों बेटियों के गले में तावीज़ है किलो के भाव से? नहीं है। क्या उनको जिन्नात पकड़ता है, भूत पकड़ता है, चुड़ैल पकड़ता है, बैताल पकड़ता है? नहीं, शैतान जानता है अगर मैं इसका अकीदा खराब कर दूं, इसको भटका दूं कि तावीज़ पहनोगे तो तुम ठीक रहोगे, नहीं पहनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तावीज़ लटकाएगा। क्योंकि शैतान ने रब्बुल आलमीन से वादा किया था, मेरे रब तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है, रादा दरगाह कर रहा है, मुझे इख्तियार दे कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। आदम ने कसम खाई थी, शैतान ने, इब्लीस ने कसम खाई थी कि आदम की ज़ुर्रियत, आदम की औलाद जन्नत में जाएगी, मेरी ज़ुर्रियत जहन्नम में जाएगी। मैं आदम की औलाद को बहका करके जहन्नम की तरफ लेकर के जाऊंगा। मेरे भाई, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सही वाक़या है। उनकी बीवी, उनके गले में एक काला धागा था, स्याह धागा था, उसके ऊपर गिरह बांध, एक बात जान जाए, कोई भी काला धागा अगर उस पर गिरह वगैरह लगाई हुई है, गिरह बांधा हुआ है, वो शिर्क का अमल है। आप पढ़ते हैं ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। अल्लाह तबारक व तआला, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात, फूंक मारने वालियों की फूंक मारने से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, फ़िल उक़द, जब वो गिरह बांध कर गिरह पर फूंक मारे। ये जो गंडा होता है ना काले धागे का, जब उस पर गिरह बांधी जाती है, मंत्र पढ़ करके फूंका जाता है मेरे भाई,